हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी ब्लॉसम। फ्रेंड्स, आज देखिए मॉर्निंग का टाइम है और हमने अपने सारे प्लांट्स में बहुत अच्छी तरीके से पानी दे दिया है क्योंकि गर्मी आगे आगे बढ़ेगी और इस टाइम हमें अपने प्लांट्स को गमले में पानी देने के साथ साथ इनके पूरे फोलिएज में, पूरी पत्तियों में खूब अच्छी तरीके से शावर कर देना चाहिए। और अगर ज़्यादा धूप पड़ती है इनमें दिन भर की तो इन्हें कम से कम 2 बार इनके पूरे पत्तियों सहित इन्हें नहला देना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे मनी प्लांट के कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक ये मनी प्लांट के ही ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसी के बारे में देखेंगे ये किस तरीके का प्लांट है, क्यों लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए। तो मनी प्लांट एक लकी प्लांट होता है और ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी होता है। ये ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है और हवा में फैले जितने भी हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें वो ऑब्ज़र्व कर लेता है। इसलिए इसे ज़्यादातर कोशिश लोग यूँ करते हैं कि इसे कहीं बेडरूम में लगाया जाए, कहीं लिविंग एरिया में लगाया जाए या ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर आना जाना मोस्टली होता रहे। ये उस जगह बहुत अच्छा रहता है। वैसे ये पूरी तरीके से भी इंडोर प्लांट नहीं है, पर हाँ ये इंडोर काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है। अगर आपने इसे इंडोर के रूप में रख रखा है तो इसे कम से कम 15-20 दिन रखने के बाद इसे हफ्ते भर के लिए थोड़ा सा पार्शल सन में रखिए, जिससे इस प्लांट को भी थोड़ी खुली हवा मिलेगी और इसकी शेप भी अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर लगातार कोई भी प्लांट इंडोर रखा रहता है तो उसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ जाती है। शेप बिगड़ने का मतलब जैसे ये बेल रूपी प्लांट है, इसकी ये जितनी भी बेल हैं ये बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी और जो इसकी पत्तियां हैं ये काफ़ी दूर दूर आ जाएंगी स्टेम में, तो वो उतनी सुंदर नहीं लगती है। और अगर इन्हें बाहर की नेचुरल लाइट, सनलाइट मिलेगी तो ये अपने शेप में रहेगा और फिर हफ्ते भर के बाद आप इसे फिर से अंदर रख दीजिए। ये प्रोसेस आप करते रहेंगे तो प्लांट आपका सुंदर भी रहेगा और उसे जो ज़रूरी न्यूट्रिशन चाहिए, अपना खाना फूड बनाने के लिए भी उसे सन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसे अंदर और बाहर थोड़े दिन के लिए रखेंगे तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अब इसके बारे में बातें करते हैं कि हमारा ये जो मनी प्लांट का पौधा होता है ये वास्तु के अनुसार भी बहुत अच्छा होता है घर में लगाना, क्योंकि ये जहाँ भी लगा होता है ये वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और जो भी नेगेटिविटी होती है इसे थोड़ा ख़त्म कर देता है। तो जिस घर में ये प्लांट होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है और कभी आर्थिक संकट नहीं आता है ऐसे घर में। और हमेशा ये मनी प्लांट का पौधा प्रगति का सूचक माना गया है। इसकी ये जो लंबी लंबी लताएं हैं इन्हें हमेशा आपने अगर बड़े गमले में लगा रखा है या ग्राउंड में लगा रखा है तो आप इन्हें हमेशा ऊपर की तरफ किसी ट्रेलिस की सहायता से या इस मॉस स्टिक में लपेट के रखें। अपने मनी प्लांट को ज़मीन में बिखरा हुआ बिल्कुल न छोड़ें। अगर आपने अपने मनी प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है या छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा रखा है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये ऑब्वियसली अगर आप किसी प्लांटर को ऊपर हैंग करेंगे तो उसकी लताएं नीचे की तरफ आएंगी। सिर्फ इतना है कि उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी ये बेल ज़मीन में टच ना करें। साथ ही मनी प्लांट को सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं वास्तु को, तो आप इसकी जो सही दिशा है वो दक्षिण पूर्वी दिशा रहती है। अगर दक्षिण पूर्वी दिशा का कोई कोना आपके यहाँ खाली नहीं है तो आप इसे उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं, वरना ये एक प्लांट है, आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं, कहीं भी सजावटी पौधा है और अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, इसे कैसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए, इतना अच्छा प्लांट है तो इसे मेरे हिसाब से तो हर किसी को लगा लेना चाहिए। तो चलिए इसकी आज बात करेंगे कि इसकी मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। इसके पानी और मिट्टी का खास ख्याल करना पड़ता है। ये बहुत डेलिकेटेड सा पौधा होता है, तो मिट्टी में आप इसे लगाते हैं, अगर इसे आप आउटडोर प्लांट को रखते हैं तो 50% गार्डन सॉइल, 20% के करीब आप बजरी या रेत ले लीजिए और उसमें 10% के करीब कोकोपीट ज़रूर ऐड करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर ये इस पार्शल सन में भी रखेंगे तो इस गर्मी की वजह से पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो कोकोपीट थोड़ा सा पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, जिससे प्लांट दिन भर के लिए सही रहते हैं। अब देखिए मेरा ये प्लांट है, इसमें जो काले काले पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये ज़्यादा पानी की वजह से
ये इतने बड़े बड़े पैचेस इसमें आए हैं और ज़्यादा धूप या ज़्यादा पानी की वजह से ये प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपने प्लांट को इंडोर रख रहे हैं तो आप उसे किसी भी तरीके का कोकोपीट का यूज़ उसमें किसी भी तरीके से ना करें, क्योंकि कोकोपीट बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है और कमरे के अंदर जल्दी पानी सूख नहीं पाता है। उसका नतीजा ये होता है कि प्लांट के रूट्स ख़राब हो जाते हैं और प्लांट आपका मर भी सकता है। तो ऐसी गलती ना करें कि आप इंडोर प्लांट में कोकोपीट डाल के रखें। अब चलिए बात करते हैं, हमें इस प्लांट को हेल्दी रखना है तो इसे हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। वैसे तो ये ज़्यादा हाई फीडर हैवी फीडर नहीं होते हैं, इनमें फिर भी आप कोशिश ये करें 3 महीने या 4 महीने में एक बार किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। गर्मियां हैं तो इसे ठंडी खाद दीजिए। कोशिश करें कि आप इसे मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दें या वर्मी कंपोस्ट दें। 2-3 महीने में एक बार 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, ये उसमें अच्छी तरीके से चलता रहेगा। अब बात करेंगे इसके प्रोपोगेशन की, तो इसका प्रोपोगेशन भी बहुत आसानी से ही हो जाता है। इसके बेल में हर थोड़ी दूर पे नॉड एरिया पे एरियल रूट्स निकलते हैं। आप उसे हॉरिजेंटल करके मिट्टी में लिटाकर ऊपर से मिट्टी रख दीजिए, ये वहीं से इस जड़ें पकड़ लेगा और आपका प्लांट प्रोपोगेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखें, अगर इसकी पत्तियां सूख रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो उन्हें टाइम टू टाइम हटाते रहें। अगर आपके प्लांट बेल में दूर तक पत्तियां हैं और फिर थोड़ी सी बेल खाली है तो आप उसे कट करके उस बेल को हटा दीजिए, इससे प्लांट की खूबसूरती बनी रहती है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इस प्लांट के घर में होने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आर्थिक संकट कभी नहीं आता है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, किसी को किसी भी तरीके का मानसिक तनाव है वो भी दूर हो जाता है। अगर बच्चे आपके स्टडी करते हैं तो उनकी टेबल में भी एक छोटे से कंटेनर में मनी प्लांट का पौधा रखिए और फिर देखिए बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई में लगता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।